Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. An agent receives a commission of rupees 1250 on sales of rupees 10 lakh. How much commission will he get on sales of rupees 15 lakh? So here a agent is making a sale and he is earning some commission. वो कुछ सेल करता है और उससे कमीशन अर्न करता है. कोई सामान बिकवाता है तो उस पर वो कुछ पैसे लेता है. अगर वो ज़्यादा सेल्स करेगा तो उसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा. मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट चेंज. फॉर डायरेक्ट चेंज मेक टू कॉलम. फर्स्ट इज अ सेल कॉलम, second is a commission column. In the first case he is making a sale of 10 lakhs and for 10 lakhs his commission is 1250. In the second case he is making a sale of 15 lakhs. So what will be his commission? Let us take it as X, and since it is a case of direct change, cross multiply. 10 lakh multiplied by X equals 1250 multiplied by 15 lakh. Now left hand side 10 lakh, right hand side 15 lakh. We can cancel these by 5 lakh each. तो ये 10 लाख हो जाएगा 2 और 15 लाख हो जाएगा 3. पर मैं आपको उतने बड़े नंबर से कैंसिल नहीं करने बोलूँगा. आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में 50, राइट हैंड साइड में 50 कट कर दीजिए. 10 लाख के 5 zeros कैंसिल, 15 लाख के 5 zeros कैंसिल. तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15. अब आप 10 का एक जीरो कट कर दीजिए, 1250 का एक जीरो कट कर दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 into x which is x, and in the right hand side we will multiply 125 and 15. 125 and 15 आप मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 1875. I will show you this multiplication. 125 into 15. This is 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 2s are 10 plus 2 12, 2 carry 1, 5 1s are 5 plus 1 6. This is 0. 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 1s are 1. This is 5, this is 7, this is 8, this is 1. Answer is 1875. That is option number B. Next, a cab charges a fare of rupees 560 for a journey. एक कैब है वो 560 रुपीज चार्ज करती है फॉर अ जर्नी ऑफ 26 किलोमीटर. सो हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 130 किलोमीटर? सो बेसिकली the two quantities they are talking is distance and fare, and now you have to take a judgment कि भाई अगर हम distance increase करेंगे, ज़्यादा distance cover करना चाहेंगे तो हमारा fare भी क्या हो जाएगा, increase होगा. आप ज़्यादा दूर तक जाएंगे, अगर आप ज़्यादा distance cover करेंगे तो fare भी, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. So this is a direct change. Make two columns, one of distance, another of fare. First case the distance is 26 kilometer and for that the fare is 560 rupees. For the second case the distance is 130 kilometer. So what will be the fare? Let's take x rupees. You can solve this by ratio also, but let us first do this by the cross multiplication. Multiply 26 and x, multiply 130 and
560. Now 26 and 130 they both are in the table of 13. ये 13 के टेबल में कैंसिल, 13 2 जा 13 10 जा. Equation is now 2 multiplied by x equals 10 multiplied by 560. Now left hand side I have 2, right hand side I have 560. अच्छा, हम 10 को भी कट कर सकते हैं, पर 10 को कट मत करिए. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा. अगर आपने 10 को कट करके 5 बना दिया तो 5 में 560 थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू 10. तो बहुत ही आसान होता है, सिर्फ 0 लगाना होता है. तो हम 2 और 560 को कट करेंगे. 560 में 56 छुपा हुआ है, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए. 2 1 जा 2 और 2 28 जा, ये 56 हो गया, तो ये 280 आ गई ये वैल्यू. लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 10 इंटू 280. आंसर इज 2800. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Question says if 60 meters of carpet costs rupees 1150, then how much meter of carpet can be bought for rupees 2300? कि यहाँ पर हमें कारपेट की लेंथ दी हुई है और कारपेट की कॉस्ट दी हुई है. नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हम ज़्यादा बड़ा कारपेट खरीदेंगे या अगर हम कारपेट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट चेंज. डायरेक्ट चेंज के केस में आप दो कॉलम बना लीजिए, पहला कारपेट का बना लीजिए, दूसरा कॉस्ट का बना लीजिए. रो वाइज लिखेंगे. फर्स्ट केस में इन्होंने बताया कारपेट लेंथ है 60 मीटर, कॉस्ट है 1150. सेकेंड केस में इन्होंने बताया कि कारपेट की लेंथ कितनी होगी, तो उसे आप x ले लो. कॉस्ट इन्होंने बताया है 2300. डायरेक्ट चेंज है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. विल मल्टीप्लाई 1150 विथ x इक्वल्स टू 2300 विथ 60. अब आपको करना यह है कि आपको 2300 का एक जीरो काट लेना है, 1150 का एक जीरो काट लेना है. ये हो गया 115 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 230 मल्टीप्लाइड बाय 60. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टेबल मैंने आपको बताया है कि टेबल आप अपने सामने रखिए. अगर आपके सामने टेबल है तो देखिए कि यहाँ पर 23 का टेबल देखिए, ये यहाँ पर 23 छुपा हुआ है और ये 23 का फिफ्थ मल्टीपल 115 छुपा हुआ है. तो 23 से हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10 जा और ये हो जाएगा 5 जा. लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 60. मैंने बताया जनरली अगर 10 है और इधर ये 5 है, ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन 10 को आप कैंसिल मत करिए. यहाँ दूसरी वैल्यू 60 भी 5 से कैंसिल हो सकती है, तो हम उसे कैंसिल करेंगे. 5 1 जा 5 12 जा. हमने इसीलिए 10 को नहीं कैंसिल किया क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है. तो 1 इंटू एक्स लेफ्ट साइड में हो गया x, राइट साइड में 10 इंटू 12 हो गया 120. तो हमारी x की वैल्यू जो हमारा कारपेट लेंथ है उसकी वैल्यू 120 मीटर्स आ गई है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब इस क्वेश्चन को रेशियो अप्रोच से भी बहुत इजीली कर सकते थे. ऐसे कर सकते थे कि आप देखिए कि 115 और 230 देखिए, पूरा मत देखिए, 115 देखिए 230 देखिए, इंटू 2 का रिलेशन है. तो अगर कॉस्ट में इंटू 2 का रिलेशन है तो कारपेट में भी इंटू 2 का रिलेशन होगा. 60 इंटू 2 डायरेक्ट आंसर 120 मिल जाएगा आपको. लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें टेबल्स पर कमांड होनी चाहिए. तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो टेबल लेकर बैठिए. उससे बार बार सॉल्व करते समय वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. क्वेश्चन सेज अ ग्रुप ऑफ 440 men had food provisions for 300 days. After 20 days, 40 men left the group. How long will the remaining food last? Question is slightly tricky. ट्रिकी ऐसे है कि पहले तो हमें इन्होंने मैन दिया हुआ है
और डेज दिया हुआ है। इतने स्पेसिफिक 440 मैन है और उनका 300 डेज का फूड है। तो ये जो रिलेशन है वो ऐसा है कि अगर हमने मैन को इंक्रीज किया तो डेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, अगर मैन ज़्यादा होंगे तो फूड जो है वो जल्दी ख़त्म होगा। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको हम सॉल्व तो इनडायरेक्ट रिलेशन से करेंगे, पर आपको क्वेश्चन में एक बात समझनी है। क्वेश्चन में ये बात है कि 440 मैन का 300 डेज का फूड अवेलेबल है और उसके बाद उन्होंने बताया कि 20 डेज के बाद 40 मैन चले गए हैं। अच्छा, 300 में से अगर आप 20 डेज के बाद की बात कर रहे हैं तो 440 मैन ने पहले तो 20 डेज खाना खाया है, जो उनका फूड है वो पहले 20 डेज तो सभी 440 मैन खाना खाएंगे। तो एक्चुअली में जो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ डेज होंगे, अगर 440 मैन का 300 डेज का फूड अवेलेबल है तो 440 मैन का 300 माइनस 20 कर दीजिए, 280 डेज का फूड भी अवेलेबल होगा। ये आपके एक्चुअल नंबर ऑफ डेज होंगे। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बताएं कि 20 डेज के बाद कुछ लोग छोड़ के गए हैं या 20 डेज के बाद कुछ लोग ऐड हुए हैं, तो जो डेज दिए हैं वो आप माइनस कर लेना, ये हमारे एक्चुअल डेज होंगे 280। क्योंकि अगर उनका 300 डेज का फूड था तो 280 डेज का भी तो फूड था वो। अगर खाना उनका 300 डेज तक लास्ट करने वाला है तो 280 डेज तक भी लास्ट करेगा, क्योंकि 280 तो स्मॉलर नंबर ऑफ डेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डेज को माइनस कर लो। 300 डेज ओरिजिनली था, बाद में बोला 20 डेज के बाद इतने लोग छोड़कर चले गए, तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो डेज लेना है वो 280 लेना है। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन है तो आप 2 रोज बना लीजिए, पहला मैन का बना लीजिए, दूसरा डेज का बना लीजिए। फर्स्ट केस में इन्होंने बताया है मैन है 440 और उनका फूड जो है वो 300 डेज ना लेकर हम लेंगे 300 जितने दिन के बाद वो छोड़कर गए हैं, विच इज 20 डेज के बाद छोड़कर गए हैं, तो माइनस करके 280 डेज आप लेंगे कि ओरिजिनली 440 मैन का 280 डेज का ही फूड है। और सेकेंड केस में इन्होंने बोला 40 मैन चले गए, तो 440 में से 40 मैन चले गए तो बचे 400, तो उनका ये फूड कितने दिन चलेगा। अप डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे। दिस इज 440 multiplied by 280 equals 400 multiplied by x। लेफ्ट हैंड साइड में 440 का हम एक जीरो कट करेंगे, 400 का एक जीरो कट करेंगे, 280 का दूसरा एक जीरो कट करेंगे, 400 का दूसरा जीरो कट करेंगे। इक्वेशन होगा 44 multiplied by 28 equals to 4 मल्टीप्लाइड बाय x। लेफ्ट हैंड साइड में 44 है, राइट हैंड साइड में 4 है। आप 28 से भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 44 से भी कर सकते हैं। हम 44 और 4 डिवाइड करेंगे एज 4 1 जा 4 11 जा। लेफ्ट हैंड साइड 11 इंटू 28 इज 308, राइट हैंड साइड 1 इंटू x is x। So the food will last now how many days? 308 days only. Answer will be option number D। अब तक इस तरह का क्वेश्चन क्लास 6th के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पर चांसेस हैं कि किसी भी ईयर में आरएमएस इस तरह का क्वेश्चन ड्रॉप करेगा, स्पेसिफिकली आरएमएस ड्रॉप करेगा। सैनिक स्कूल में फिर भी चांसेस इसके लेस हैं। जवाहर नवोदय टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 9th में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, लेकिन अब नहीं पूछते हैं क्योंकि सिंपल हो गया उनके हिसाब से। आंसर हमारा 308 डेज है। ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ डेज हैं, जितने दिन के बाद मैन छोड़कर जा रहे हैं, वो माइनस करना जरूरी है। A factory worker is paid rupees 2,800 for 4 days. What will he get in the month of December? Understand the question as
It is the relationship of days and amount. अगर आप ज़्यादा दिन काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी. So it is a direct relation. Make two columns. One is of days, another is amount. या इसे amount paid भी लिख सकते हैं. In the first case it is 4 days, amount is 2800. In the second case they have not given the days, but they say it is the month of December. We know it is of 31 days. So in the second case the days will be 31. What is the amount? It is a direct change, cross multiply. और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि 4 और 28 का रिलेशन इंटू 7 का होता है, तो ये इंटू 700 का रिलेशन है, तो इसको भी आप इंटू 700 करके अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज 21700. आप 31 और 700 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21700, ये आंसर आपका आ जाएगा. और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट लाइक 4 into x equals 31 multiplied by 2800. Cancel 4 and 2800. It is 4 ones are 4 and this is 4 sevens are 28. वापस आपका आंसर वही आ गया 21,700. That is option number C is the answer. Question says the shopkeeper has just enough money to buy 15 toys worth rupees 225 each. If a toy costs rupees 150 more, then how many toys would he be able to buy with that amount of money? क्वेश्चन में बताया है कि एक शॉपकीपर के पास 15 टॉयज, जो कि हर एक टॉयज 225 का मिलता है, इतने टॉयज खरीदने के पैसे हैं. 225 ईच टॉय से वो 15 टॉयज बाय कर सकता है, इतने उसके पास अमाउंट है. लेकिन अगर टॉय की कॉस्ट 150 रुपीज से बढ़ जाए तो वो कितने टॉयज खरीद पाएगा उतने ही पैसों में. क्वेश्चन का लॉजिक है, इन्होंने हमें टॉय बताया हुआ है और कॉस्ट बताया हुआ है, और आप यहां पर खुद सोचो कि अगर हम कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे टॉय की, तो हमारे जो नंबर ऑफ टॉयज हो जाएंगे वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि अगर टॉय महंगा हो जाएगा तो हम कम टॉयज खरीद पाएंगे, क्योंकि अमाउंट हमारे पास फिक्स है. सो दिस इज अ इनडायरेक्ट चेंज. इनडायरेक्ट चेंज है तो दो आप रोज बना लो. पहला में आप टॉय ले लो, दूसरे में आप कॉस्ट ले लो. फर्स्ट केस में इन्होंने टॉय लिया है 15 और उसकी कॉस्ट है 225. सेकेंड केस में टॉयज हमें निकालने हैं तो उसको x ले लीजिए, और कॉस्ट उन्होंने बताया कि 150 से बढ़ गई है, तो पहले 225 थी, उसको 150 से बढ़ा दीजिए. 225 प्लस 150 ये हो जाएगी 375. तो अब टॉयज की कॉस्ट हो गई 375. नाउ डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एक्चुअली आप इसको बिना किसी क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कि 15 और 225 का रिलेशन होता है इंटू 15. 15 इंटू 15 का स्क्वायर है 225, तो 15 इंटू 15 225 है, तो x में भी आप इंटू 15. तो कौन सा नंबर है जिसमें 15 मल्टीप्लाई करके हम 375 लाते हैं, तो वो 25 है. नाउ सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट चेंज, हमने दो रोज ले लिए, एक में टॉय ले लिया, एक में कॉस्ट ले लिया. फर्स्ट केस में टॉय इन्होंने 15 बताया है और कॉस्ट 225 बताई है. सेकेंड केस में टॉयज हमें निकालने हैं और कॉस्ट अब 150 से इंक्रीज हो जाएगी, 225 प्लस 150 कर दीजिए, तो अब टॉयज की कॉस्ट हो गई है 375.
इनडायरेक्ट चेंज का क्वेश्चन है, अप डाउन मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेट कर लीजिए. दिस विल बी 15 multiplied by 225 equals x multiplied by 375. नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 15 है, राइट हैंड साइड में 375 है. हम उसको 15 से कट कर सकते हैं, या आप 225 और 375 दोनों को आप 15 से कट कर सकते हैं, 25 से कट कर सकते हैं. हम 225 और 375 इनको 25 से डिवाइड करेंगे. 25 9 टाइम्स होता है 225 और 25 15 टाइम्स होता है 375. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ गई 15 इंटू 9 इक्वल्स राइट साइड में आ गई x मल्टीप्लाइड बाय 15. लेफ्ट हैंड साइड में 15 है, राइट हैंड साइड में 15 है, कट कर दीजिए, x की वैल्यू 9 आ गई. मतलब अब हमें कितने टॉयज मिलेंगे? 9 टॉयज मिलेंगे. अगर टॉयज की कॉस्ट बढ़ जाती है 375 हो जाती है तो नंबर ऑफ टॉयज हो जाएंगे 9. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन से सुकुल वॉक्स टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट. इट टेक्स हिम 16 मिनट्स टू रीच द स्कूल. If he wants to reach his school in 8 minutes, then what should be his average speed? तो यहां पर सुकुल की स्पीड बताई हुई है और उसके स्कूल पहुंचने का टाइम बताया हुआ है. नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम डिक्रीज हो जाता है. सो दिस इज अ इनडायरेक्ट चेंज. इनडायरेक्ट चेंज के केस में 2 रोज बना लीजिए. फर्स्ट रो विल बी ऑफ स्पीड एंड सेकेंड रो विल बी ऑफ टाइम. द फर्स्ट केस हिज स्पीड इज 8 meter per minute and time he takes is 16 minutes. Second case में his speed is we have to find out and time is 8 minutes. उसे 8 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए. अब यहां पर एक्चुअली आपको अप डाउन मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम का देखो पहले 16 है बाद में 8 हो गया, मतलब टाइम हाफ हो रहा है. 16 का 8 हो जाना मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है. और अगर टाइम डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो आपका आंसर 16 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड होनी चाहिए. अप डाउन मल्टीप्लीकेशन से इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 8 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू x और 8 मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 16 आ जाएगी. सो हिज स्पीड शुड बी 16 मीटर पर मिनट. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन says a tap take 5 hours to fill 200 buckets. How many buckets will it fill in 3 whole 1/2 hours? So tap and it is taking some time to fill the buckets and they have given the number of buckets. Now understand that if you have more number of taps, if I increase the number of taps, the buckets will increase. So this is a direct relation. And for a direct relation, make 2 columns. One column is of tap, another column is of bucket. Question says a tap take 5 hours to fill 200 buckets. So the relationship is given between time and the number of buckets.
Understand, if I increase the time, I'll be able to fill more number of buckets. So if the time will increase, buckets will also increase. This is a direct relation. For direct relation, make two columns. First is of time, second is of buckets. In the first case, they have given the time is 5 hours and number of buckets filled is 200. In the second case, they say time is 3 whole 1 upon 2. Understand that 3 whole 1 upon 2 is 7 upon 2 is the time. So how many buckets can be filled? Let's take x buckets we can fill. Let's cross multiply to find the answer. Multiply 5 with x, multiply 200 with 7 upon 2. Cancel 5 and 200. As 5 ones are, this is 5 40s are. Divide 2 and 40, as 2 ones are, 2 20s are. In the numerator, 20 into 7, answer is 140. So in 3 whole 1 by 2, be able to fill 140 buckets. Answer is option D. Question says, if Karan's tuition fee for 3 days is rupees 1200, then find the fee for 27 days. Look at the question. Tuition fee and the relation is days and the fee. So if we increase the number of days, our fee amount will also increase. This is a case of a direct relation. Make two columns. First is of fees, second is of days. In the first case, they say the fees is rupees 1200 for 3 days. In the second case, they are saying that how much will be the fees for 27 days. Without doing anything, you can solve this question as you look at the days, how the days are changing. The days are changing as 3 becomes 27. So we can say that it is multiplied by 9. So if the days are multiplied by 9, the fees is also multiplied by 9. You can directly find the answer as 10,800 rupees. So for 27 days, the fees is 10,800. If not, then you can also cross multiply and find the answer. Whatever method you want, you can take and solve the question. Answer will be same in both cases, which is option number C. Question says a 240-meter long train is running at a speed of 54 km per hour. How long will it take to cross a pole? So here they are talking about the length of train. Length of train is question says if 102 men can finish the construction of a house in 84 days, then how many men can finish the construction of the house in 51 days? So here they are talking about men and days. And remember, the relationship of men and days is a indirect relation, because if I increase the number of men, the number of days will decrease. So for the indirect relation, let us make two rows. The first row I'll write down men, second row I'll write down days. The first case, they say that there are 102 men and they take 84 days.
The second case, they say that how many men are needed if they have to complete it in 51 days. Now if you look at this, you see the relationship of days. आप days का यहाँ पर relationship निकाल सकते हैं. Let us convert the days 84 and 51. इनको lowest term में लाते हैं, इनको 3 से divide कर दीजिए. So this is 28 and this is 17. तो ये relation days का relation आ गया 28:17 का. अगर days का relation 28:17 है तो men का relation हो जाएगा opposite 17:28. तो हमने days का relation देखा 28:17. तो men का relation हो जाएगा 17:28. अच्छा, 17 को 102 बनाया है, कैसे? इंटू 6 किया है. तो 17 को इंटू 6 किया है तो 28 को भी इंटू 6 कर दीजिए. 28 मल्टीप्लाइड बाय 6, 8 6 48 होगा तो 1 प्लेस 8 आना चाहिए. वो एक ही ऑप्शन है 168. अदरवाइज 28 इंटू 6 इज 168. दैट इज आवर आंसर. ऑप्शन नंबर बी. Now that was the ratio based method. If you want to do it by the up down multiplication, let us solve it by that also. Men and days. The first case, men are 102, days are 84. In the second case, men we have to find out, days are 51. Let us do the up down multiplication and equate them. 102 multiplied by 84 equals x multiplied by 51. Now we can cancel 51 and 102 by 51 ones are and 51 twos are, and x will be 2 into 84. It is 168 is the answer. तो अगर आप अप डाउन मल्टीप्लिकेशन से करें या आप रेशियो मेथड से करें, you will get the same answer 168. ऑप्शन नंबर बी.